अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन्स जो होता है यह लो स्पीड सर्विस अर्थात की मंद गति से क्रिया करने के लिए यह जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो अनुक्रिया या जिसको हम प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको हम तीन भाग प्रमुख, इसको एक को हम रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो कि तुरंत अर्थात कि यह ऐसी क्रिया जो कि तुरंत या एकाएक होती है, उसके रिस्पॉन्स में प्रतिवर्ती क्रिया काम करती है। ऐच्छिक क्रिया जो कि हम अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात कि हमारे पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला होता है उसके द्वारा यह क्रिया होती है, तो इसको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यह तीन प्रकार के हमारे तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को हम विभाजित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। हमें पता है कि हमारे शरीर में जो सूचनाओं का संचरण होता है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जिसको हम विद्युत आवेग कहते हैं, इसके द्वारा यह सूचना जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, अर्थात कि जहां यह सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे जो ग्राही अंग होते हैं, इन ग्राही अंगों के द्वारा ग्रहण करके इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। जबकि मस्तिष्क से जो इंफॉर्मेशन उस अंग तक जहां पे कार्य करना होता है, अर्थात कि पेशियों तक ले जाने का कार्य जो होता है वह प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार यह दोनों प्रकार की जो सूचना एक तो आने और जाने के लिए यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में संचारित होती है। अगला पॉइंट, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि तंत्रिका तंत्र जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, जिसको हम आंख, नाक, कान और त्वचा, यह जो पांच तंत्रिका तंत्र थी, तो यह पांच हमारी जो संवेदी अंग थे या जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों में ग्राही होते हैं और वो ग्राही इन सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क जो ऑर्डर देता है, जो आदेश देता है, वह पेशियों के द्वारा वहां पे कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यह कार्य संपन्न होता है। अगला पॉइंट, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक होता है। हमें पता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वह तंत्रिका कोशिका या जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, इसके द्वारा यह क्रिया होती है। यह तंत्रिका कोशिका के द्वारा हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का यह निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, तंत्रिका कोशिका के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं, एक जिसको कि हम एक्सॉन एवं दूसरा जो होता है जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं में केंद्रक होता है तथा चारों ओर प्रवर्धक निकलते हैं जिसे ध्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। तो इस प्रकार इसके दो प्रमुख भाग हमने देखे थे। ऊपर की तरफ जो चौड़ा भाग होता है उसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें कुछ निसल्स ग्रेन्यूल्स भी रहते हैं। यहाँ पे सूचनाओं को ग्रहण करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में परिवर्तित करके एक्सॉन्स के द्वारा या एक्सॉन जो इसके यह एक लंबा प्रवर्धक इसमें निकलता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, जो कि माइलिन शीथ द्वारा मतलब कि चारों ओर से यह ढका होता है। अगला पॉइंट, रासायनिक समन्वय पादप एवं जंतु दोनों में देखा जाता है। हमें पता है कि जो रासायनिक समन्वय अर्थात कि इसको हम हार्मोनल समन्वय भी कह सकते हैं, यह पादपों में भी कुछ हार्मोन्स जैसे हम ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन इसकी बात की थी, जबकि मानव में कुछ हार्मोन्स जैसे हमने देखा था थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन्स, इनके द्वारा जो समन्वय होता है इसको हम रासायनिक समन्वय कहते हैं। अगला पॉइंट, रासायनिक समन्वय हार्मोन्स द्वारा होते हैं। अभी चर्चा की कि रासायनिक समन्वय जो होते हैं यह हार्मोन्स के द्वारा
संपन्न होते हैं। अगला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के समन्वय के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। अभी हमने हार्मोन्स की चर्चा की कि पादपों में और जंतुओं में हार्मोन्स अलग अलग कार्यों के लिए या अलग अलग क्रियान्वयन के लिए अलग अलग हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे कि वृद्धि के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड में वृद्धि हार्मोन्स, जनन अंगों के संबंधित में मादा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, पुरुष में टेस्टेरॉन, एंड्रोजन जिसको हम कहते हैं, यह हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। उसी प्रकार जो पेनक्रियास होता है या जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है और यह मिलके हमारे शरीर में समन्वय का काम करते हैं या जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिस कारण की विभिन्न प्रकार के समन्वय या कार्य संपन्न होते हैं। अगला पॉइंट, हार्मोन्स जीव की एक भाग में पैदा होते हैं तथा दूसरी भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हमें पता है कि हार्मोन्स जो है वह शरीर के किसी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं और वह उस भाग में कार्य करते हैं जहां पे कि उनको कार्य करना होता है। हमें पता है कि जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है तथा यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी भाग लेता है। साथ में यह विभिन्न प्रकार के और हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य भी करता है। उसी प्रकार जो ग्रोथ हार्मोन होता है वह वृद्धि संबंधित कार्य करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वह किसी एक भाग से स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से इच्छित गति करते हैं तथा उस भाग तक पहुंच के जहां पे इनको क्रिया करना होता है। अगला पॉइंट, हार्मोन्स की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। हार्मोन्स की जो क्रिया होती है इस क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट, जंतुओं में हार्मोन्स विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। हमें पता है कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके अलावा गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है जिसकी में कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। पेनक्रियास में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। उसी प्रकार जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है इसमें एफिनेफ्रिन तथा नॉरएफिनेफ्रिन हार्मोन्स का स्रावन होता है। यह हमारे लैंगिक अंगों में भी कुछ हार्मोन्स का स्रावित होता है, जैसे मादा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो यह विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है इससे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं और हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं।